हमको ये अक्सर बोला जाता है कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुत्व के लिए खड़ी रहती है। राम टेम्पल मूवमेंट शुरू किया 1980s में है। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जो रथ यात्रा की, वहाँ से हिंदुत्व की नींव पड़ी। ये सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आज के मोदी गवर्नमेंट के स्कीम्स को देखो तो ऑलमोस्ट 70 to 80% बेनिफिशरीज आर मुस्लिम्स। ये लोग पसमानदा मुस्लिम्स को अट्रैक्ट करने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ये पागल हो गए हैं या इनको समझ नहीं आ रहा है कि मुसलमान इनके लिए कभी भी वोट नहीं करेगा। उसको अट्रैक्ट करने के चक्कर में ये लोग अपने कोर वोटर बेस को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और इसके बहुत एविडेंसेस हैं। बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चा का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, अगर उसमें आप जाके देखो तो वो प्राउडली इस चीज़ को बोलते हैं कि हाँ, बीजेपी ने जितनी ज़्यादा स्कीम्स लेके आए हैं उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी मुसलमानों की है। बट द पॉइंट इज़ कि आप उन लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करो, बट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द ट्रू नेचर ऑफ इस्लाम। इस्लाम में उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ है शरिया और इस्लाम और उनका उम्मा। दे विल नेवर एवर वोट फॉर यू। ये एक सिंपल सी चीज़ है जो शायद बीजेपी को अभी तक समझ नहीं आ रही है, और इसके जो रेमिफिकेशंस हैं वो आपको आने वाले जो 5 स्टेट असेंबली के इलेक्शंस हैं, जिसका रिज़ल्ट संडे को निकलने वाला है, वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि वहाँ पे आप देख लो, वहाँ पे तो डेटा आ जाएगा पूरा कि कितने मुस्लिम्स ने बीजेपी के लिए एक्चुअली वोट दिया है। एंड यू विल कम टू नो कि वो नंबर बहुत ही मेगर है, बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, थोड़े बहुत कुछ इधर उधर होंगे जो उनको वोट देते होंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर नॉट अ सिग्निफिकेंट नंबर। इतना जो पूरा दिन पसमानदा 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 मुस्लिम ऑपरेशन आप कर रहे हो, उससे हो क्या रहा है? और क्या मोदी गवर्नमेंट मुस्लिम अपीसमेंट नहीं कर रही है? अभी एनआईटी श्रीनगर में जो हो रहा है, एक शेड्यूल कास्ट हिंदू लड़का अगर एक मुसलमान कश्मीरी लड़की के साथ घूम रहा है, उसके साथ रिलेशनशिप में है, ठीक है, उसने कुछ बोल दिया इस्लाम के बारे में, और क्या गलत बोला, फैक्ट्स ही बोले हैं। हमास का जो फाउंडर है, उसके बेटे का एक क्लिप उसने शेयर कर दिया, वहाँ पे वायरल हो गया वो। उसको वो लोग ब्लास्फेमी के लिए चार्ज कर रहे हैं। एंड नाउ मैं थोड़े दिन पहले देख रहा था कि कश्मीर के डीजीपी साहब ने बोला है कि जो रिलीजियस एनिमोसिटी फैलाने वाले पोस्ट्स होंगे उसके लिए वो एक अलग से लॉ लेके आएंगे। मतलब हम अब इस्लाम के सच्ची कैरेक्टर के बारे में, उसकी सच्चाई के बारे में कुछ बोल भी नहीं सकते अब। क्यों? क्योंकि फिर उनकी रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएंगे। ये कश्मीर की हालत है, जहाँ पे सो कॉल्ड सीआरपीएफ और वहाँ की लोकल पुलिस एनआईटी श्रीनगर में जाके नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स को वहाँ से इवैक्यूएट, अभी उन लोगों ने ये काम कर दिया है, शुरू कर दिया है करना। ये हालत है एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में, नॉन मुस्लिम्स के साथ ये हो रहा है। एक पोस्ट्स को सिर्फ शेयर करने के चक्कर में इतना सब कुछ हो गया। ब्लास्फेमी के चार्जेस लग रहे हैं, सर तन से जुदा के स्लोगन्स लग रहे हैं, जो कि इंडिया में पहले भी लग चुके हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं करेगा उसके बारे में, बिकॉज हमें हमारा सेक्युलर फैब्रिक ऑफ इंडिया को सेव करना है ना, इसलिए हम लोग इन सब चीज़ों के ऊपर बात नहीं करेंगे। एंड दैट इज़ द हार्श रियलिटी। और इसमें बीजेपी कहीं पीछे नहीं है। कांग्रेस तो है ही, उनका तो खैर डीएनए ही वो है, लेकिन उनका तो आप पूरी हिस्ट्री पढ़ो, उनकी सो कॉल्ड फ्रीडम स्ट्रगल की हिस्ट्री पढ़ो, तो उनको पता चलेगा आपको कि उन लोगों ने क्या क्या किया है। लेकिन बीजेपी भी अब यही करना शुरू कर रही है। ये जो कांग्रेसिफिकेशन ऑफ बीजेपी है, ये कहाँ जाके रुकेगा, मैं तो ये सोच के हैरान हूँ। और हिंदूज़ को पता नहीं इन सब इश्यूज़ से कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, बिकॉज़ मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे जहाँ पे राजस्थान के हिंदूज़ बोल रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, कन्हैया लाल का जो बिहेडिंग हुआ था वो कोई हमारे लिए इलेक्शन का इशू नहीं है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। आप बड़े पढ़े लिखे हिंदू हैं, जो उनके लिए ये सब कुछ मायने नहीं रखता है। अब सोचो कन्हैया लाल की जगह पे कोई मुसलमान होता और उसको किसी हिंदू ने बिहेड किया होता, सोचो क्या होता। अभी तक शायद यूनाइटेड नेशंस में बात आ गई होती, लेकिन हिंदू को मारा है तो ठीक है, चलता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इतना तो चलता ही है, तो ठीक है।